हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। नेक्स्ट है आपकी एमसीक्यू सीरीज 5 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद सॉल्यूशन के साथ में। आपको यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम आपके यूजीसी नेट, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, क्योंकि यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वो गेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए फाइनाइट लैंग्वेज ओवर सम फाइनाइट अल्फाबेट। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज गिवन है वो आपकी फाइनाइट लैंग्वेज गिवन है। ये लैंग्वेज है फाइनाइट, और जो अल्फाबेट है वो भी क्या है, आपके फाइनाइट है। जैसे इनपुट अल्फाबेट आपके फाइनाइट का मतलब ए कोमा बी, दो ही यहाँ आपके इनपुट अल्फाबेट है। तो फाइनाइट का मतलब एक और दो, इनफाइनाइट नहीं है यहाँ पे। अब इसके बारे में बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इट कुड बी अनडिसाइडेबल, इट इज ए ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइजेबल, या इट इज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, या फिर इट इज रेगुलर लैंग्वेज। तो जब भी फाइनाइट लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इसका मतलब इस फाइनाइट लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकती है। फाइनाइट लैंग्वेज को इजीली कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा, कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को बोला जाता है रेगुलर लैंग्वेज। तो जो भी फाइनाइट लैंग्वेज है तो वो श्योर है, वो डेड श्योर है कि फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होने वाला। तो फाइनाइट लैंग्वेज के बारे में जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्ट स्टेटमेंट आती है वो इन चारों में से कौन सी आ जाएगी, फिर डी वाली, इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज। इट इज रेगुलर लैंग्वेज। तो पहली तीन आपकी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि फाइनाइट है ये। तो जो भी लैंग्वेज फाइनाइट होती है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, ये भी कह सकते हो आप। बट इनफाइनाइट लैंग्वेज के बारे में कहना श्योर नहीं है कि वो रेगुलर होगी या नहीं होगी। बट फाइनाइट के बारे में आप स्ट्रोंगली कह सकते हो कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज होगी आपकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, रेगुलर ग्रामर टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो ये भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए टू डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, ये वाली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन टू डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, तो ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, एनपीडीए टू टीपीडीए, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। और सारे के सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो, इनके लिए एल्गोरिथम भी कह सकते हो कि अवेलेबल है। ठीक है, उन स्टेप को फॉलो करके हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एनपीडीए टू टी डीपीडीए ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। Which of the following language over A, B, C is accepted by deterministic push down automata? डीपीडीए के द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है, इनमें से बतानी है आपको चारों में से। पहली वाली लैंग्वेज की अगर बात करें डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, डीपीडीए कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा, देखो जैसे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू वाले स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टैक के अंदर क्या करता रहेगा, पुश करता रहेगा ये, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक यूज होता है। तो वन बाय वन जितने भी स्ट्रिंग आएंगे, वन बाय वन डब्ल्यू के अंदर जितने भी अल्फाबेट आएंगे सबको क्या करता रहेगा, पुश करता रहेगा ये। और जैसे ही सी आएगा, सी आने का मतलब इसको पता चल चुका है कि अब ये सेंटर है। सेंटर आने के बाद में डब्ल्यू आर, ये इसका रिवर्स है, डब्ल्यू का रिवर्स है डब्ल्यू आर। अब क्या करेगा, वन बाय वन सभी को पुश, पहले पुश किया था अब क्या करेगा, पॉप करता रहेगा। तो इस तरह से जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी।
तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर आपको इजीली पता लग रहा है। तो ऐसे ही सेंटर यहाँ पे डीपीडीए भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ये सेंटर है, इसके बाद इसको पॉप करना है। इसलिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब कि डीपीडीए इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। डीपीडीए इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है क्योंकि यहाँ पे सेंटर गिवन है पहले से ही, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, WWR, W बिलोंग्स टू ABC। तो देखो W के बाद WR आ रहा है, बट यहाँ पे फिर से सेंटर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कब सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, कब उसको पॉप करना है, तो ये डिटरमाइन करना इजी नहीं है। इसलिए ये क्या है आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसको NPDA ही रिकॉग्नाइज कर सकती है, DPDA इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। और वैसे भी ये पैलिंड्रोम होते हैं, आपको पता है WWR क्या होते हैं, पैलिंड्रोम। और कौन से पैलिंड्रोम होते हैं, इवन पैलिंड्रोम। ये इवन पैलिंड्रोम वाली लैंग्वेज है, तो इसको DPDA रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। इसको कौन करेगा फिर, NPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं गिवन है। तो यहाँ पे मशीन आपकी कंफ्यूज हो जाएगी कि कब उसको स्टॉप करना है, पुश करना, और कब उसको स्टार्ट करना है, पॉप करना। नेक्स्ट अगर सी ऑप्शन की बात करें तो CAN PNCN, ये तो CSL लैंग्वेज आपकी, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही नहीं है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। इजीली पता लग रहा है। नेक्स्ट डी, डब्ल्यू इज ए पैलिंड्रोम, तो ये तो सेम आपकी बी वाले ऑप्शन की तरह ही लैंग्वेज है आपकी पैलिंड्रोम की। इसमें भी सेम आपका रहने वाला है कि सेंटर नहीं पता चलेगा, इसलिए DPDA इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इसको भी कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर कौन रिकॉग्नाइज करेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, NPDA। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए, WCWR। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन। DFA इन चारों में से कौन सा एक्सेप्ट करेगी, ये आपको बताना है। ए वाले पार्ट की अगर बात करें, ए वाले ऑप्शन की, तो नंबर 1248 टिल 2 की पावर n रिटर्न इन बाइनरी फॉर्म। इनको अगर बाइनरी फॉर्म में लिखा जाए तो लैंग्वेज कौन सी आएगी हमारी, 1 को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं 1, 2 को लिखा जा सकता है 10, 4 को लिख सकते हैं 100, और 8 को लिख सकते हैं 1000, लाइक दिस। तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो चुका है अब इसका, 2 की पावर n तक आपको बाइनरी कन्वर्जन करना। अब ये लैंग्वेज DFA एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, मतलब कि इसकी DFA हम डिजाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो इसकी अगर DFA भी बनाओगे तो आप इजीली बन सकती है। कैसे, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, जैसे ही 1 आया, जैसे ही 1 आया वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आपकी फाइनल स्टेट है। अब इसके बाद में, अब इसके बाद में अगर 0 आता है, 1 0 आए तो एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट हो गया। 2 0 आए, 3 0, 4 0, 5 0, तो सारा का सारा क्या होता रहेगा, एक्सेप्ट होता रहेगा। अब आपको रिजेक्ट क्या करवाना है, क्योंकि DFA कंप्लीट करनी है, तो फर्स्ट वाली स्टेट पे 1 के लिए आपने ट्रांजिशन दिखा दिया, तो 0 के लिए दिखाना है। तो 0 के लिए कैसे दिखाओगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना मतलब रिजेक्ट। इसके बाद कितने भी 0 और 1 आए वो क्या होते रहेंगे, रिजेक्ट, 0, 1। और इस वाली स्टेट के लिए दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया 1 और 0। अब सेकंड वाली स्टेट के लिए आपने 0 के लिए लूप लगाया, सेल्फ लूप। तो अगर 1 आए तो क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी की 2 की पावर, किसी भी 2 की पावर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है एक 1 आने वाला है, उसमें सिर्फ एक 1 आएगा और रिमेनिंग क्या आते हैं, 0। तो यहाँ पे 0 के बाद 1 आने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, तो मतलब कि 1 अगर आता है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, रिजेक्ट। तो ये DFA बन चुकी है इस लैंग्वेज की। जब DFA बना दी है तो मतलब कि ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर, ये रेगुलर लैंग्वेज हमारी, इसको DFA एक्सेप्ट कर लेगी, ऑब्वियस सी बात है। ए वाला तो करेक्ट है यहाँ पे। अब अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें तो लैंग्वेज कौन सी होने वाली है,
नंबर 1 to 4 रिटर्न इन यूनरी फॉर्म। तो देखो यूनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 को 1 लिख देंगे, 2 को 2 टाइम 1, 4 को 4 टाइम 1, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो यूनरी फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? अगर इस लैंग्वेज को देखा जाए तो ये रेगुलर नहीं है आपकी, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। तो जब रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो डीएफए इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो डीएफए इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे भी अगर आप इसको जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा 1 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 की पावर m कह सकते हो। m की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप की लैंग्वेज है ये। तो ये तो रेगुलर लैंग्वेज है ही नहीं हमारी, क्योंकि कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं आ रहा इसमें। कोई भी पैटर्न नहीं आ रहा हो तो आप कह सकते हो कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की मशीन, इस टाइप की लैंग्वेज को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है? अदर देन डीएफए, अदर देन एनएफए। हो सकता है पुश डाउन इसको एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर ले, बट डीएफए इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सी लैंग्वेज की बात करें, सी वाले पार्ट की बात करें, अब सी वाले पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग इन विच द नंबर ऑफ जीरो इज सेम एज द नंबर ऑफ वंस, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। तो इस टाइप की भी लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज क्या होती है आपकी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो मतलब रेगुलर नहीं है, तो आपकी डीएफए इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ वंस, ये लैंग्वेज कौन सी होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इस टाइप का जो कंपैरिजन है वो डीएफए नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कर पाएगी डीएफए, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कम से कम एक स्टैग होना चाहिए। डीएफए के पास में स्टैग नहीं होता है, और स्टैग किसके पास में होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा के पास में। तो इस टाइप का जो कंपैरिजन है वो कौन करती है, पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये कौन सी लैंग्वेज होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब अगर डी वाले पार्ट की बात करें तो डी वाला पार्ट यहाँ पे 1101, तो इस टाइप की लैंग्वेज में अगर देखोगे तो सेंटर है वो 0 आ रहा है, देखो सेंटर क्या आ रहा है, 0। उसके बाद नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल है लेफ्ट और राइट में। एक टाइप से ये लैंग्वेज भी आपकी रेगुलर नहीं है, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज भी आपकी कौन सी है फिर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन ही हो रहा है। एक टाइप से अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन हो रहा है, 0 के इधर 1, जितने 1 आ रहे हैं उतने ही 1 इस साइड आ रहे हैं। इसको कंपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, स्टैग चाहिए। स्टैग किसके पास में होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा के पास में। तो ये भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। इसका भी अगर आप लिखना चाहो, इसका जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, डी वाले पार्ट का जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो लैंग्वेज बनेगी आपकी 1 की पावर n, 0 1 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0। यूनियन है 1 के साथ में। ये क्यों है, क्योंकि अकेला 1 भी तो आ रहा है इसमें, 0 तो नहीं आ रहा ना, इसका यूनियन हो जाएगा। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो मतलब कि डी भी आंसर नहीं होने वाला। आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए। इसके लिए आप डीएफए बना सकते हो, और जो डीएफए हमने बनाई भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इन चारों में से अब आपको फॉल्स बतानी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो जो आपकी एनएफए होती है, एनएफए की जो पावर होती है वो इक्विवेलेंट टू डीएफए होती है, क्योंकि हम एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हैं डीएफए में। मतलब कि एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डीएफए।
इसीलिए NFA आर इक्विवेलेंट टू DFA। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट। सेकंड कह रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, मतलब कि NPDA इज इक्विवेलेंट टू DPDA, इज इक्विवेलेंट टू DPDA। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ NPDA ऐसी है जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो DPDA में, ठीक है। एवरी NPDA कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट DPDA। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो NPDA की जो पावर है वो मोर है एज कंपेयर टू DPDA। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे फॉल्स है। और यहाँ पे NFA और DFA की जो पावर है वो ये कह सकते हो आप इक्विवेलेंट है, क्योंकि एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट DFA। जब आप NFA को इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्ट कर सकते हो तो वहाँ पे पावर ऑब्वियस सी बात है कि सेम आने वाली है। लेकिन NPDA में क्या होता है, आपका पावर है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि NPDA इज मोर पावरफुल, NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA। और एवरी NPDA को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इक्विवेलेंट DPDA। सी वाला ऑप्शन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन आर इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, तो ये भी आपका पॉसिबल है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट पावर है इनकी। एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट ट्यूरिंग मशीन। डी वाला ऑप्शन, तो ये तो आपका सी वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया ना, हमें फॉल्स बताना है। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन आर इक्विवेलेंट टू सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि आप टेप यूज कर रहे हो, टेप आप कोई भी यूज करो, डबल टेप यूज कर लो, ठीक है, सिंगल टेप यूज कर लो, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन यूज कर लो, तो उससे उसकी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका, ठीक है, उनकी पावर क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन हो, चाहे यहाँ पे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो पुश डाउन ऑटोमेटा हो, तो मल्टी टेप कोई भी हो, सिंगल टेप के इक्विवेलेंट पावर रहने वाली है। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉल्स बताना है, जो कि आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप की स्टेटमेंट है अक्सर आपके UGC नेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो NPDA इज नॉट इक्विवेलेंट टू DPDA।